लेकिन आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक पूरी हलचल मच गई है। बीबीसी जैसा मशहूर चैनल, न्यूज़ चैनल उस लड़की को बुला के उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसके वालिद से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। वो लड़की चेहरा छुपा के कॉलेज जा रही है, चंद लड़के आके उसको तंग करते हैं, नकाब उतारने का कहते हैं और नारे तकबीर लगाते हुए कॉलेज में दाखिल हो जाती है। मुस्कान के इस छोटे से वाक़ये ने पूरी दुनिया में पर्दे का तारुफ करवाया है, पर्दे का इंट्रोडक्शन करवाया है। ये अजीब बात है कि जब जिस्म को बरहना करने की बात आती है, जिस्म को बेलिबास करने की बात आती है, तो फेमिनिस्ट जहन रखने वाली ख़वातीन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं कि औरत आज़ाद है, वो कपड़े पहने ना पहने। मैं हैरान हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली फेमिनिस्ट ख़वातीन जो पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में हैं, कुछ तो बोलें इसके हक़ में, कुछ तो बोलें मुस्कान के हक़ में। मुस्कान जिस शहर से ताल्लुक़ रखती है उसको कर्नाटक कहते हैं और ये टीपू सुल्तान का शहर है। टीपू सुल्तान का एक मशहूर मक़ूला है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। कि मुस्कान जैसी गैरतमंद बापर्दा लड़की की एक दिन की ज़िंदगी उन हज़ारों औरतों की ज़िंदगी से करोड़हा गुना बेहतर है जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगा के मुआशरे में बेहयाई, ज़िना और बदकारी को प्रोमोट करती हैं। पूरी दुनिया में एक वाक़या बहुत मशहूर हुआ, बड़ी धूम मची हुई है उस वाक़े की। चंद लम्हों का वो वाक़या है, लेकिन उस चंद लम्हे के वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न चैनल्स पे ख़बरों का मरकज़ ये वाक़या बना हुआ है कि एक लड़की जिसका नाम मुस्कान, जिसके वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन ख़ान, वो लड़की चेहरा छुपा के कॉलेज जा रही है, चंद लड़के आके उसको तंग करते हैं, नकाब उतारने का कहते हैं और नारे तकबीर लगाते हुए कॉलेज में दाखिल हो जाती है, क्लास में दाखिल हो जाती है। कहने को तो एक छोटी सी खबर है ये, लेकिन आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक पूरी हलचल मच गई है। बीबीसी जैसा मशहूर चैनल, न्यूज़ चैनल उस लड़की को बुला के उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसके वालिद से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। तो ये इतना मशहूर क्यों हो गया ये वाक़या? वजह उसकी है कि ये वाक़या अपने अंदर बहुत सारे असबाब समोए हुए हैं। जितने भी पूरी दुनिया में गैरतमंद लोग हैं वो मुस्कान की गैरत को हज़ारों सलाम पेश कर रहे हैं। मैं जो ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद मुस्कान की गैरत को सलाम करना, उसे अप्रिशिएट करना और उस जैसी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं जो हिजाब करना चाहती हैं उनको हिम्मत दिलाना है। मुस्कान जैसी बहादुर बहन ने चंद मिनट यानी चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर वो कुछ कर दिखाया है जो पर्दे पर लंबी लंबी तकरीरें करने वाले वाइज़ीन भी शायद नहीं कर सकते। मुस्कान के इस छोटे से वाक़ये ने पूरी दुनिया में पर्दे का तारुफ करवाया है, पर्दे का इंट्रोडक्शन करवाया है कि पर्दा महज एक कल्चर नहीं है, किसी कौम का जैसे कल्चर हुआ करता है। पर्दा कुरान का हुक्म है, मुस्कान कुरान के उस हुक्म पर कायम है। मैं हैरान हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाने वाली फेमिनिस्ट ख़वातीन जो पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में हैं, कुछ तो बोलें इसके हक़ में, कुछ तो बोलें मुस्कान के हक़ में। ये अजीब बात है कि जब जिस्म को बरहना करने की बात आती है, जिस्म को बेलिबास करने की बात आती है, तो फेमिनिस्ट जहन रखने वाली ख़वातीन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगाती हैं कि औरत आज़ाद है, वो कपड़े पहने ना पहने। लेकिन ये अधूरी बात करती हैं। इनकी दावत से हमें ये लगता है कि जहां कपड़े उतारने की बात आती है तो वहां ये नारा लगाया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हम आज़ाद हैं। जहां हिजाब की बात आती है तो वहां भी तो औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए। एक खातून, अगर एक जवान लड़की नहीं चाहती कि मेरे ऊपर मर्दों की हवस की निगाहें पड़ें और वो स्कार्फ लेती है, वो अपने चेहरे को छुपाती है, इसमें भी तो उसको आज़ादी होनी चाहिए। लेकिन इंडिया की मोदी हुकूमत जो अपने आप को लिबरल गवर्नमेंट कहती है, इंडिया का लॉ है कि वो लिबरलिज्म को प्रोमोट करता है, तो वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? यहां तक नौबत क्यों पहुंची है कि कॉलेज में एक लड़की स्कार्फ लेकर आ रही है, चेहरे का पर्दा कर रही है और उसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है? इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आवाम की जहनसाजी क्यों नहीं की कि जब हम लिबास उतारने में औरत को आज़ादी दे सकते हैं तो लिबास पहनने में औरत आज़ाद क्यों नहीं हो सकती? मैं हमारे मुल्क में सुबह शाम औरत की आज़ादी और विमेन राइट्स का नारा लगाने वाली उन ख़वातीन से सवाल करता हूं कि आप क्यों ट्वीट नहीं कर रही मुस्कान के हक़ में, क्यों उसको प्रोमोट नहीं कर रही हैं? आप उस पर
आप उस पे धरने क्यों नहीं दे रही हैं, आप उस पे जुलूस क्यों नहीं निकाल रही हैं? जहां फेमिनिस्ट खवातीन का दिन आता है, वीमेन राइट्स का दिन आता है, कैसे कैसे बेहुदा नारे लेके प्ले कार्ड पे लड़कियां खड़ी होती हैं, जो नारों का तस्करा करते हुए भी हमें शर्म आती है, उसका जबान से तस्करा भी हमें बुरा लगता है। तो आप यहां भी तो हिमायत करें ना, कि कोई लड़की अगर चाहती है कि मैं मुकम्मल जिस्म का पर्दा करूं ताकि मर्दों की हवस की निगाहें मुझ पे ना पड़े, मैं मर्दों की एक खेल तमाशे की चीज ना बनूं, तो आप इसको भी तो प्रोमोट करें। यहां खामोशी नजर आएगी आपको। हमारे टीवी चैनल के वो सहाफ़ी जो सुबह शाम इंसानियत के हुकूक के नारे लगाते रहते हैं और उलमा को बुरा भला कहते रहते हैं, आज वो भी खामोश बैठे हैं। वो भी दो बोल मुस्कान के हक में भरपूर तरीके से बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो छोटा सा वाक़या रूनुमा हुआ है ना मुस्कान का, इस वाक़ये ने औरत की आज़ादी का नारा लगाने वालों की हकीकत हमारे सामने खोल दी है कि ये इनमें से बेशतर लोग इस नारे में मुनाफिक हैं। ये हकीकत में औरत को आज़ाद नहीं करना चाहते। और हम अक्सर अपने बयानात में मैं ये बात बोलता रहता हूँ, और मैं क्या बोलता हूँ, बड़े उलमा सब बोलते हैं कि जो तहरीक भी औरत को बेलिबास कर रही है, औरत को कपड़ों से आज़ाद कर रही है, औरत को हिजाब से आज़ाद कर रही है, वो लेबल तो ये लगा रही है कि हम औरत की आज़ादी के अलम बरदार हैं, लेकिन हकीकत में वो मर्द को अय्याश बना रही है। वो मर्द के लिए औरत तक पहुंचने के रास्ते को आसान कर रही है, ताकि मर्द जब चाहे, जिस औरत से चाहे, जिस लड़की से चाहे, उससे रिलेशन कायम करके अपनी जिनसी हवस को पूरा कर सके। इस्लाम ने औरत को हिजाब का रास्ता दिया है कि औरत एक अट्रैक्शन की चीज़ है। कोई मर्द जब उसकी तरफ जाना चाहता है तो उस लड़की की राह में उसके बाप और भाइयों की रुकावट हो, पर्दा रुकावट हो, प्रॉपर तरीके से निकाह का पैगाम भेजे और उसे प्रॉपर तरीके से बीवी बना के घर लेकर आए, और घर लाने के बाद उसके हुकूक अदा करे, वो तमाम जिम्मेदारियां पूरी करे जो एक हस्बैंड की और एक शौहर की होती हैं।